हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। वैसे तो सारी यूनिट में कवर करवा रही हूँ और पैरेलल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसे केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, इन सब की भी क्वेश्चन एनालिसिस करवा रही हूँ सो डैट कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ 2021 का, जिसमें कि पार्ट थर्ड है। पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कर रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है किसका है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज आउटपुट ऑफ वाई इन द गिवन सर्किट। यहाँ पे कह रहा है कि ये एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाई है, इसका आउटपुट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखिए कि हमारा डायग्राम में क्या निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हमारा ए हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा। पहले हम लोग समझेंगे कि ये गेट कौन सा है। अगर ऐसा गेट है ए बी, तो ये क्या हो जाता है, और का ए प्लस बी। और अगर ऐसा गेट है तो ये हो जाता है एंड का ए इंटू बी। तो हमें इसमें गेट याद रखना होगा कि कौन सा लॉजिक गेट कैसा बनता है, एंड का कैसा बनता है, और का कैसा बनता है, एक जॉर का कैसा बनता है, नॉट का कैसा बनता है। तो क्वेश्चन किसी भी गेट का दिया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए दो गेट ऐड किया हुआ है, एक एंड का है और एक और का है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, ए आ रहा है और यहाँ से देखिए ए इंटू बी आ रहा है, ए इंटू बी जा रहा है, सॉरी बी इंटू सी जा रहा है, बी इंटू सी जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी, यही जाएगा। और नीचे देखिए नीचे वाले में क्या जा रहा है, यहाँ से देखिए आप बी जा रहा है तो ये बी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इन्वर्टर का साइन है, मतलब कि नॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या जा रहा है इसमें, तो इसमें यहाँ से देखिए ए आ रहा है और ये एंड है तो एंड हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है, ये सी है और सी में क्या है, इन्वर्टर लगा हुआ मतलब कि बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू सी बार। और फिर देखिए यहाँ पे और गेट है, मतलब कि बी प्लस ए इंटू सी बार। यहाँ से ये आ रहा है। उसके बाद देखिए फिर से एंड गेट लगा हुआ है, मतलब कि ये क्या ऑपरेशन बन जाएगा हमारा, ए प्लस बी सी एंड बी प्लस ए सी बार, ये बन रहा है। अब देखिए इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा प्लस ए सी बार हो जाएगा, क्योंकि ए हो जाएगा, ए इंटू ए हो जाएगा और ए सी बार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू बी प्लस बी सी और प्लस बी सी इंटू बी सी बार। तो ये देखिए सी इंटू सी बार क्या होता है, जीरो होता है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी। तो कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये इक्वेशन निकालेंगे जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन में और देखेंगे ऑप्शन में कि ये तो कोई है ही नहीं, और उसके बाद क्या करेंगे, नाइदर वन नॉर वन करके चले आएंगे। ये बिल्कुल ही गलत है। ये अभी हमारा इक्वेशन आया, इसको हम लोग को और भी शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, के मैप देखते हैं। अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं सोल्व हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, के मैप के थ्रू और भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा है कि हम लोग कॉमन लेके इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सॉर्ट हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे कोई सॉर्ट नहीं हो रहा था, एक बार के मैप के थ्रू करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना वेरिएबल है, ए है, बी है और सी बार है, मतलब कि तीन वेरिएबल है। तो तीन वेरिएबल के लिए हम लोग कितना लेते हैं, एट लेते हैं। टू की पावर से जितना भी वेरिएबल है उतना ही सेल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आपको नंबरिंग पता होगा कि किस तरह से के मैप में करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं चैनल पे ऑलरेडी करवा रही हूँ क्वेश्चन इसके, तो आप वहाँ पे जरूर देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी और ये हम ले लेते हैं इसको सी। तो ये क्या हो जाएगा, सी बार सी हो जाएगा, यहाँ से ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। तो उसके बाद देखिए हमारा क्या है, ए बी है। तो ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वन आ जाएगा। उसके बाद है ए सी बार।
तो ए सी बार कहाँ से ए सी बार के लिए हमें क्या करना होगा, इधर का भी देखना होगा और इधर का भी देखना होगा। तो ए देखिएगा कि कहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ए हमको यहाँ से कॉमन मिल जाएगा दोनों में से ए, और उसके बाद सी बार है तो सी हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। उसके बाद है बी सी, तो बी सी कहाँ से मिल जाएगा, सी तो हमारा यहाँ से मिल रहा है लेकिन बी कहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का ग्रुप बन जाएगा इस तरह से और एक इस तरह से। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, ए दोनों में कॉमन आ जाएगा ए और सी बार, और इसके बाद इन दोनों का क्या बन जाएगा इक्वेशन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा बी और सी बार प्लस बी, और यहाँ से क्या बन जाएगा बी सी। तो हमारा देखिए ये इक्वेशन हमारा आ रहा है बी सी और ए सी बार, यही इक्वेशन है ना हमारा फर्स्ट में, देखिए आप यहाँ। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही निकल गया। अब हमारा दूसरा चेक करना है कि दूसरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, एसओपी। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है कि जैसे देखिए ये है बी सी प्लस ए सी बार, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये सम है और किसका है, प्रोडक्ट का, बीच में इसको इनटू बोलते हैं तो प्रोडक्ट हो गया ये। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, ये इक्वेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट का। और दूसरा क्या है, ए प्लस सी और बी प्लस सी बार, तो ये क्या है, पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब कि प्रोडक्ट है ऑफ सम का। तो ये हमारा है सेकेंड ऑप्शन। तो दूसरा हमको ये के मैप हमने कैसे बनाया, एसओपी से। अब दूसरा हमको बनाना है पीओएस से। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार, और ये हो जाएगा हमारा ए बार प्लस बी। ये बस उल्टा हो जाता है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बार और ये हो जाएगा सी, सॉरी यहाँ पे ये बार नहीं होगा, यहाँ पे बार होगा, ये क्योंकि पीओएस है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि पीओएस क्या होता है, जस्ट एसओपी का उल्टा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो जो यहाँ पे नंबर फीड हुआ है हम लोग क्या करेंगे, उसके उल्टा नंबर फीड कर देंगे। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एसओपी में 1 को रिमेंबर करते हैं और पीओएस में 0 को रिमेंबर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0, और कहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, यही। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, इस तरह का ग्रुप बन जाएगा, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये इक्वेशन हमारा किसका बन जाएगा, ए प्लस सी का बन जाएगा, क्योंकि ए से ए कॉमन आएगा और सी यहाँ पे है। तो ए प्लस सी, और यहाँ से इन दोनों में देखिए क्या आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, सी बार, मतलब कि ए, सॉरी बी हो जाएगा, बी प्लस सी बार। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए प्लस सी, बी प्लस सी बार, और यही देखिए हमारा है सेकेंड ऑप्शन में। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही आंसर है। तो आप देख सकते हैं हम लोग एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि फर्स्ट जस्ट इक्वेशन निकाले और मैच करवाए, देखिए कोई नहीं है तो हम लोग नाइतर लगा के आ गए, नहीं, हम लोग के मैप के थ्रू और भी शॉर्टकट करके देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो खुद से सोल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा एक बार फिर से वीडियो देखकर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अ डेसिमल टू बाइनरी कोडेड इनकोडर हैव। यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल से बाइनरी कोडेड, जैसे कि हम लोग कुछ भी डेसिमल करते हैं, इनपुट क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा। तो देखो डेसिमल है हमारा तो इनपुट, तो इनपुट तो हमारा डेसिमल में क्या जाएगा, हमेशा 10 जाएगा, 0 से 9। और आउटपुट कह रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग बीसीडी निकालते हैं तो क्या पेयर बनता है, 4 4 बिट का बनता है। जैसे हम लोग जब बीसीडी निकालते हैं, जैसे कोई डिजिट दिया हुआ है 7 8 4 9, तो हम लोग इसका अगर बीसीडी कहता है निकालने डेसिमल से बीसीडी में, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 4 बिट का पेयर निकालते हैं, जैसे 8421 8421 8421 8421, और इस तरह से इसका हम लोग बाइनरी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 4, इनपुट क्या जाएगा 10 जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा 4। तो क्या आंसर हो जाएगा 10 और 4, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच लॉजिकल गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा लॉजिकल गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एक्सॉर को कहते हैं, एंड को कहते हैं, नैंड को कहते हैं, नॉट को कहते हैं। तो जो हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं उसको किसको कहते हैं, नैंड को कहते हैं। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। मैं इसका एक चार्ट बना देती हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस गेट को क्या कहते हैं। जैसे कि हमारा लॉजिक गेट होता है और ये कुछ डिवाइड रहता है। एक हमारा होता है बेसिक लॉजिक, एक होता है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और एक हम लोग अदर में डाल देते हैं। तो जो हमारा बेसिक होता है ना, वो होता है जैसे हमारा हो गया एंड, नॉट, और ये सब हो गया हमारा बेसिक लॉजिक गेट। यूनिवर्सल में कौन सा आ जाता है, नॉर और नैंड। इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों गेट की मदद से ना हम लोग सारे गेट को हम लोग बना सकते हैं। एंड भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, और एक्सॉर जो भी है, मतलब कि इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। और अदर में हम लोग रख लेते हैं जैसे हो गया हमारा एक्स नॉर और एक्सॉर। तो इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा क्या, यूनिवर्सल गेट पूछा है। हो सकता है कि अदर्स गेट पूछ दे या फिर बेसिक गेट पूछ दे, या तो हो सकता है यहाँ पे नैंड ना देकर नॉट दे दे। तो हम लोग को इसको याद रखना होगा कि कौन सा बेसिक लॉजिक गेट में आता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट में आता है, और कौन सा अदर में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट वन इनपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट ओवर सेवरल आउटपुट इज नोन एज। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा एक इनपुट है और आउटपुट क्या कह रहा है कि बहुत सारा, मतलब कि सेवरल आए थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, इनकोडर कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर कहते हैं, या फिर फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि एक इनपुट आता है और उसके सेवरल आउटपुट आते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कि डेटा क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसको हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं, इसको वन टू मैनी भी कहते हैं, या फिर सीरियल टू पैरेलल भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, हो सकता है कि ऑप्शन में डीमल्टीप्लेक्सर ना देकर डेटा टू डिस्ट्रीब्यूटर दे दे, वन टू मेनी दे दे, या फिर सीरियल टू पैरेलल दे दे। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, सारा ही कुछ भी दे देगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27। 27 का ग्रे कोड कह रहा है, ये हमारा डेसिमल शो कर रहा है। तो 27 का ग्रे कोड कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जिसका हम लोग को बाइनरी निकालना होगा। बाइनरी बाइनरी कैसे निकालते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा, 4, यहाँ से 2, और यहाँ से 1। तो हमको क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ये हो जाएगा 27। तो हमारा बाइनरी क्या निकल गया, 11011। अब हम लोग ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, जो हमारा फर्स्ट बिट है उसको एज इट इज रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को जॉर ऑपरेशन करते हैं। तो सेम सेम पे क्या होता है, जॉर में 0 होता है, फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो ये डिफरेंट है, तो डिफरेंट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर ये डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा, और ये फिर सेम है तो 0 हो जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा ग्रे कोड। तो कौन सा ऑप्शन से मिल रहा है, 10110, ये मिल रहा है। तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ग्रे कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ग्रे कोड निकालना, जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, 2th कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे, ग्रे कोड कुछ नहीं करते हैं, बस जो भी अगर बाइनरी में दिया होगा तो जस्ट हम लोग इस तरह से निकालेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद एक दूसरे के साथ एडजेसेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, जॉर ऑपरेशन करते हैं। और अगर डेसिमल में दिया होगा तो उसका हम लोग सबसे पहले बाइनरी निकालेंगे और उसके बाद ये मेथड लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ ट्रूथ टेबल हैविंग एन वेरिएबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो कितने रो होते हैं एन वेरिएबल के। जैसे कि अगर हम लोग एन की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 वेरिएबल देते हैं, तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे निकलेगा। अगर हमारा 3 वेरिएबल है
तो उसका ट्रूथ टेबल कैसे निकलता है, log 2n होता है, n स्क्वायर होता है, ये n स्क्वायर है समझिएगा, ये 2 की पावर n है और ये 2n है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर n। जैसे हमारा 2 वेरिएबल है कोई a और b है, तो इसका ट्रूथ टेबल कितना निकल जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। हम लोग निकालते हैं ना इस तरह से, जैसे हमारा a होता है, एक b होता है, जैसे हम लोग एंड का निकाल रहे हैं तो ये इस तरह से निकालते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1, फिर ये हो जाता है 0 1 1 1, इस तरह से निकालते हैं तो कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर n। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n सेलेक्ट इनपुट एंड m इनपुट लाइंस इन अ मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे बात कर रहा है मल्टीप्लेक्सर, मतलब कि मेनी टू वन। इसके पहले वाले हम लोग क्वेश्चन क्या किए थे, डीमल्टीप्लेक्सर का था, जहाँ पे क्या था 1 to मेनी था। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए एन सेलेक्ट इनपुट कह रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेक्ट कहते हैं। यहाँ पे एस से सेलेक्ट है तो S0 S1, और यहाँ पे इनपुट है तो इनपुट I0 कर देते हैं, I1 कर देते हैं, I2 कर देते हैं, I3 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन सेलेक्ट इनपुट, मतलब कि ये एन है और ये क्या है एम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या रिलेशन होगा दोनों में, m इंटू एन में। तो यहाँ पे देखिए क्या है 2m, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है ऑप्शन में, ये क्या होगा 2 की पावर m होगा इनमें से कोई, और ये क्या होगा 2 की पावर n होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं डायग्राम की हेल्प से कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये n है और ये m है, तो इसका जो होता है रिलेशन जो होता है ये कुछ ऐसा होता है 2 की पावर n इस टू m हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है सेलेक्ट लाइन 2 है तो 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4। तो m की वैल्यू क्या है 4 है, 1 2 3 4 है, और ये क्या है 2 है। उसी तरह से अगर 1 का बनाए 1 वेरिएबल का तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये इनपुट I0 I1 और ये सेलेक्ट 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n इस टू m, ये क्या है n है और ये क्या है m है, मतलब कि 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2। तो 2 हमारा इनपुट है और 1 क्या है सेलेक्ट लाइन है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ प्रोडक्ट ऑफ सम 4 ऑफ लॉजिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 डे while a sum of product for form of logic function consist of 1 day। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें POS करते हैं तो क्या होता है लॉजिक फंक्शन, और अगर हम लोग SOP बनाते हैं तो हमारा क्या होता है लॉजिक फंक्शन। तो जब हम लोग POS लिखते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा मैक्स टर्म, और जब हम लोग SOP लिखते हैं तो यहाँ पे तो वहाँ पे हमारा हो जाता है मेन टर्म। हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी एसओपी और पीओएस पे, मैक्स टर्म क्या होता है मेन टर्म क्या होता है। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। पर जितना भी कह रही हूँ वीडियो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मैं चैनल पे एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ डिजिटल लॉजिक भी, तो आप उसको फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्या है पीओएस है, तो पीओएस में क्या हो जाएगा मैक्स टर्म। मैक्स टर्म कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है। उसके बाद क्या कह रहा है एसओपी, तो एसओपी का क्या हो जाएगा हमारा मिन टर्म, तो मिन टर्म कहाँ है यहाँ है, तो 1 इज द राइट आंसर। और समटाइम्स इसके फुल फॉर्म से पूछ देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम, और ये क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर हम लोग इसको इक्वेशन लिखने की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब ये कुछ प्रोडक्ट है और उसका सम है, मतलब कि इस तरह से सी प्लस डी प्रोडक्ट है और किसका है सम है। और अगर हम लोग एसओपी का बात करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि इस तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे कह रहा है कि बाइनरी निकालने के लिए 2 5 इंटू 6 2 5, ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ है और इसका हमको क्या निकालना है बाइनरी निकालना है। तो हम लोग बाइनरी क्या निकालते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग डेसिमल के पहले वाले वैल्यू का निकालते हैं। तो डेसिमल के पहले वाले वैल्यू का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
तो ये हमारा हो जाएगा, यही हो जाएगा। डेसिमल के पहले वाला क्या हो जाएगा, 11001, तो 11001 यही है एक ऑप्शन हमारा। वैसे तो निकल जाएगा तुरंत ही, क्योंकि और कोई ऑप्शन में है ही नहीं तो हमारा। लेकिन हम लोग डेसिमल के बाद वाला कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। तो डेसिमल के बाद वाले में हम लोग कुछ नहीं करते, जैसे क्या है 0.625, तो हम लोग को किस में करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 2 बेस में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे, बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो डेसिमल के पहले आया है ना, बस वो लिख दीजिए। और उसके बाद फिर क्या बच गया, यहाँ पे फिर से 0 बच गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10 5 और ये 0, फिर से क्या बच गया, 0 बच गया, तो हम लोग 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 ही रहेगा, फिर 2 से करो, तो 0 0 फिर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कितने डिजिट तक लिया हुआ है, तो ये जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, वैसे तो हमारा आंसर यही से निकल गया था, बट देखिए यहाँ भी सेम है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन आर डिस्क सिस्टम विद 100 सिलेंडर्स द रिक्वेस्ट टू एक्सेस द सिलेंडर अकर इन फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है, 34 4 7 19 10 83 2 6 20 15। तो ये किसका क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में है, किसका, डिस्क सिस्टम का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे डिजिट दिया हुआ, उसके बाद कह रहा है एज्यूमिंग दैट द हेड इज करेंटली एट सिलेंडर 50। यहाँ पे कह रहा है कि 50 पे भी मेरा सिलेंडर है। देन व्हाट इज द टाइम टेकन टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वेस्ट इफ इट टेक 1 सेकेंड टू मूव फ्रॉम वन सिलेंडर टू अनदर। उसके बाद किसका रूल फॉलो करने बोला है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करने बोल रहा है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो इसमें हमारा सबसे पहला रूल होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या है 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद हमारा 7 है, 2 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया। उसके बाद हमारा क्या है 10 है, और उसके बाद हमारा 15 है, और 15 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद हमारा 19 है, और फिर उसके बाद हमारा क्या है 20 है, उसके बाद हमारा 34 है, और फिर है, उसके बाद हमारा 34 के बाद क्या बोला है, 50 पे बोला है, तुमको 50 लेना होगा। और उसके बाद हमारा कौन सा है 83 है। ऑलमोस्ट सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 हो गया पूरा। अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा करंट जो सिलेंडर है वो कहाँ पे है, 50 पे है, यहाँ पे है। और ये क्या कह रहा है कि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट पॉलिसी यूज करने के लिए। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या होता है कि जैसे हमारा सिलेंडर यहाँ है, तो ये कंपेयर करने बोलता है कि यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे कि इस ओर बढ़ेंगे या फिर इस ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जैसे जिसमें कम डिस्टेंस रहेगा ना उस ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 83 में हम लोग क्या करते हैं, 50 को माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 33 हो रहा है, और ये 50 में 34 करो तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो कम किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हम लोग इस मूव की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 में से माइनस करेंगे 2, तो 50 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो 48 कर दो। और उसके बाद कितना है, कितना टाइम हमको लगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सबसे इजी होता, नहीं तो आप एक एक करके भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या, कितना टाइम लगेगा इसको, 50 में -2 करेंगे उतना टाइम लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, 83 में माइनस कर दो 2 को, 81 हो गया। आप दोनों को ऐड करो तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 4 129, मतलब कि 129 जिसमें भी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा इसका, 4 इज द राइट आंसर।
ये हमारा डिस्क शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। जिस तरह से हम लोग किसमें सीपीयू शेड्यूलिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क शेड्यूलिंग भी पढ़ना है। तो ये उसी का क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं हर बार बोलती हूँ चैनल पे मैं बेसिक से ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रही हूँ, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, फिर हम लोग यहाँ तक भी जल्दी पहुँच जाएंगे, तो समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस जो भी डिजिट दिया हुआ है ना, उसको हम लोग क्या किए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी कह रहे हैं सिलेंडर कहाँ कह रहा है 50 पे, तो 50 पे किया। और उसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं, शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट में कंपेयर करते हैं। जिस तरह से हमारा, जिस साइड से हमारा स्मॉलेस्ट होगा उसी ओर बढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कहाँ आना है, फिर स्टार्टिंग तक आना है। इसके बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे यहाँ पे है, इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट है, फिर है स्कैन है, फिर सी स्कैन है, लुक है, सी लुक है, और इसके सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो हम लोग ये सब को कवर करेंगे बारी बारी से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। जो हमारा सुपर कंप्यूटर का स्पीड होता है उसको किससे मेजर करते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर मिनट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर आवर, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर डे। तो हम लोग जो सुपर कंप्यूटर का स्पीड होता है उसको मेजर करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हेन अ रूल ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड इज गिवन फिल इन द ब्लैंक्स एरर। यहाँ पे कह रहा है कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते तो कैसा एरर आएगा? रन टाइम एरर, प्रिंटिंग, लॉजिकल, सिंटैक्स। तो ऑब्वियस है वो किस में आएगा? सिंटैक्स एरर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। यहाँ पे कह रहा है इनहेरिटेंस, अबडक्शन, अब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे कौन सा नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर्स? तो कौन सा नहीं? अबडक्शन नहीं, इनहेरिटेंस भी है, अब्स्ट्रक्शन भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अबडक्शन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पे ये एरो दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है पाइथन में? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन, 3 राइट शिफ्ट और 3 लेफ्ट शिफ्ट। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। आप जब आइडियली खोलिएगा पाइथन को प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो वहाँ भी देखिएगा इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटरप्रेटर इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो यहाँ पे क्वेश्चन करें कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इजी टू यूज और रीयूजेबिलिटी। तो ये दोनों, ईज ऑफ यूज और रीयूजेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट, डी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं, मैं कवर करवा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।